गुण है, क्योंकि आज इसका अर्थ ये नहीं कि प्रगति न करे, धन न कमाए, वो न करे, वो करे, लेकिन कहीं न कहीं उसको स्टॉप देना पड़ेगा। कितना मेरा टारगेट है, अधिक कर जितने जाओगे उतने ही अधिक आदमी फास्ट जाएगा और जाते जाते उसके मन में दुख होगा। शरीर तो स्वस्थ है लेकिन सारा दुख मन में। जब मन दुखी होगा तो आदमी तन भी दुखी होगा, तन दुखी होगा तो आदमी फिर उसके सारे शरीर निष्प्राय हो जाता है। इसलिए संतोष होना भी जीवन में बहुत जरूरी है। ये भगवान के भक्तों के लक्षण में कहा। अभी दूसरे अध्याय के भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो स्थितप्रज्ञ सन्यासी होता है वो कैसा होता है, उसके लक्षण क्या है। क्योंकि सिद्धों के लक्षण से ही साधक के अंदर वह लक्षण प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार सिद्धों ने स्थितप्रज्ञ अपनी स्थिति में बैठा हुआ है, उस स्थिति पर मैं कैसे पहुंच जाऊंगा, उसका उपाय क्या है कि जिस प्रकार उसने अपने जीवन में जिन गुणों का संग्रह किया हुआ है और जिन दुर्गुणों को बाहर किया हुआ है, तो तद्वत हमको भी उसके गुणों को आधान करना है और दुर्गुणों को निकाल के देना है। अब यहाँ 56वें श्लोक में कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोध स्थितिर्मुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोध स्थितिर्मुच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोध स्थितिर्मुच्यते। भाष्यकार कहते हैं किंचन दुःखेषु इति। दुख किसे कहते हैं? दुख क्या चीज है? दुख के कई प्रकार है। आपको डंडा मारा, शरीर में दुख हो गया। डंडा नहीं मारा, आपसे 100 फीट बैठा हुआ है, आपकी निंदा कर रहा है, तो भी आपको दुख होता है। तो शरीर शारीरिक दुख होता है, मानसिक भी दुख होता है। 2 प्रकार के दुख है। शरीर का दुख तो ट्रीटमेंट करके दवाई दे करके तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन का दुख है वह किसी दवाई से काम नहीं करता। यहाँ शास्त्रों में दुखों के 3 प्रकार किए हुए, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। दुखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नं न प्रक्षुब्धं दुःख प्राप्तो मनो यस्य सोऽयम् अनुद्विग्नमनः तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगतास्पृहा तृष्णा यस्य न अग्निरिव ईंधनादि आधारे सुखानि अनुवर्धन्ते स विगतस्पृहा वीतराग भयक्रोधो रागश्च भयं च क्रोधश्च वीता विगता यस्मात् स वीतराग भयक्रोधः तर्हि स्थितप्रज्ञो मुनि सन्यासी तथा उच्यते। दुख किसे कहते हैं? देखिए, इस स्थितप्रज्ञ के जीवन में आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक 3 प्रकार के दुख होने पर भी उसके मन में कोई उद्विग्न नहीं होता, मतलब वो परेशान नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार नहीं। वो कहता नहीं प्रभु चाहे भाई सर्दी आना, गर्मी आना, बारिश होना, ये किसके हाथ में है? संसार के किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है कि इस साल कितनी गर्मी पड़नी चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, कितनी ठंडी पड़नी चाहिए, नहीं। आपके हाथ में आपके टीवी का रिमोट है, लेकिन संसार के
चलन का, संसार के संचालन का रिमोट किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वह एक ही परमात्मा के हाथ में है। तो वह जो भक्त होता है वो परमात्मा की जैसी इच्छा हो वैसा संसार चलाएगा, वो चलाएगा। हमें अपना कर्तव्य करना है, हमें उसे खुश रहना है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी कहो, भक्त कहो या स्थितप्रज्ञ कहा हुआ, स्थितप्रज्ञ कहा हुआ है। ऐसा स्थितप्रज्ञ जो सन्यासी होता है, महात्मा होता है, विद्वान होता है, वह मन से इन चीजों से दुखी नहीं होता। आध्यात्म दुख क्या है, आदि भौतिक क्या है और आदि दैविक क्या है। कहते हैं ज्वर, शीर पीड़ादि को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। किसी ताप आ गया, बुखार आ गया, सिर दर्द हो रहा है, ये जो दुख होता है इसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख। और सर्प, व्याघ्र, मच्छर आदि, कुत्ता, ये जो व्याघ्र प्राणी है, उन प्राणियों से होने वाला दुख है, उसे कहते हैं आदि भौतिक दुख। और आदि दैविक, अतिवर्षा, अनावृष्टि, अति शीत, अति गर्मी, अति ठंडी, ये जो दुख, इससे जो सुख दुख होता है इसे कहते हैं आदि दैविक। यह आदि दैविक दैव के हाथ में, देवता के हाथ में, ये दुख मनुष्य के हाथ में नहीं है। व्याघ्र, सर्प, मच्छर आदि निर्माण करना किसके हाथ में? मनुष्य के हाथ में नहीं। और सिर दर्द होना, बुखार आना, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। कोई कहता है कि मुझे आज बुखार आना चाहिए, मेरा सिर दर्द होना चाहिए, कोई नहीं चाहता, लेकिन आ जाता है। ये कहते आए आदि आध्यात्मिक दुख है। मतलब ये जो दुख होता है, ऐसे तीनों दुख आने के बाद भी जो ब्रह्मज्ञानी है, जो भगवान का भक्त है, चित्तप्रज्ञ है, इससे वो विचलित नहीं होता। ये महाराज कैसे रहता है? तो उसका प्रारब्ध शरीर पर, शरीर की इच्छा होगी तो भगवान उसके लिए ठंडी की व्यवस्था करेगा, वो भोजन नहीं मिला तो भोजन की व्यवस्था करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप बोले कि ऐसा चित्तप्रज्ञ है वो ठंडी गर्मी से मर जाएगा, बोले नहीं, उसकी चिंता भगवान को है, उसके लिए भगवान सारी व्यवस्था करेगा, उसके लिए वो ठंडी गर्मी से बचने के लिए व्यवस्था करेगा। हमारे महात्मा है, बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत, वो साधना के अधिष्ठ जंगल में गए थे। बोले मैं तीन दिन रहा हुआ, किसी चरवाहा ने कहा कि यहाँ एक साधक बैठा हुआ है। बोले आसपास के गांव के लोग मेरे लिए बांस लकड़ी लेके आकर के कुर्सियां बना दी। दूसरे आदमी ने कहा मैं आपको डेली आधा लीटर दूध दे दूंगा। तीसरे आदमी ने कहा तो मैं दाल चावल दे दूंगा। बोले 3 दिन के अंदर कोई जान पहचान नहीं है, मेरी सारी व्यवस्था वहां होगी। मैंने किसी को जानता नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था। क्यों? बोले जब तुम भगवान के भजन में लगोगे तो भगवान आपकी व्यवस्था पहले से करता है। अनन्य चिंतो, यहाँ शंका उठेगी जब ऐसे हो गए तो फिर वो महात्मा कैसे जिएगा ठंडी गर्मी से? तो वो भगवान भक्तों को बोलेगा जा वहाँ एसी लगा दो, दूसरे को बोलेगा जा वहाँ भोजन पहुँचा दो, तीसरे को बोलेगा जाओ वहाँ की व्यवस्था करो। क्यों? कि भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान किसी के सामने जाएगा तो किसी न किसी रूप साक्षात त्रिशूल डमरू लेकर के नहीं जाएगा, साक्षात बंसी लेकर के नहीं जाएगा, तो किसी न किसी सज्जन रूप में जाकर के ही कार्य करेगा। जब भी आपको कोई सज्जन व्यक्ति संकट में मिलता है, समझना कि हमें भगवान मिला है, ये तो साक्षात भगवान है। लोग भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, हमको भगवान मिलना चाहिए। इतना तुम्हारा पुण्य नहीं है कि साक्षात भगवान आ जाए, और आने पर भी श्रद्धा होना चाहिए। भगवान कृष्ण साक्षात थे, कितने लोग भगवान को भगवान मानते थे? नहीं मानते। घर के लोग ही भगवान नहीं मानते थे। कहा हमारे महाराज जी बोलते थे, घर का डॉक्टर, घर का वकील और घर का साधु, वो लोग घर वाले नहीं मानते। क्यों?
घर का जो भी जो बाहर का सिद्ध, बाहर का सिद्ध उसको मानेंगे। तो ये नहीं कहना कि हम बहुत बड़े बनेंगे, हमको दुनिया मानेगी, पूजा करेगी, जरूरी नहीं है। ये एक ऐसी जो स्थित प्रज्ञ होता है वो किसी से पूजा की अपेक्षा नहीं करता, किसी से सेवा की अपेक्षा नहीं करता, किसी मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन वह इन सब में समान रहता है। अब बात होगी दुखों की। इस प्रकार 3 प्रकार के दुख होते, ऐसे 3 प्रकार के सुख भी आते हैं। आध्यात्मिक सुख आएगा, अधिदैविक सुख आएगा, अधिभौतिक सुख आएगा। तो इस प्रकार के दुख आने के बाद भी वह स्थित प्रज्ञ विचलित नहीं होता। ऐसे ही उसमें सुख आने पर भी उसके मन में राग नहीं होता कि आगे और चलिए, आया तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। वो जिस प्रकार दुख में संतुष्ट रहता है, ऐसे सुख मिलने पर भी वो बार बार सुख मुझे मिलना चाहिए इसकी अपेक्षा नहीं करता। शरीर प्रारब्ध से वो प्राप्त ही होते रहते हैं। इस पर बहुत लंबा चिंतन है, लेकिन हमें मोटे मोटे बातों को लेकर के चलना है। बोले न व्यक्ति और ऐसा स्थिति वाला होता है वह मुनि है, उसे मुनि भी कहते हैं, चित्त प्रज्ञ कहते हैं। ध्यान रखना कि समाधि के 2 प्रकार है। आपको जो समाधि जैसे बैठने वाली है वो 6ठे अध्याय में इसका वर्णन आएगा। अब वो समाधि मतलब उसका सीधा लिंक भगवान से ऐसे ही एक चलते फिरते होते हैं, इनका सारा लक्ष्य भगवान पर होता है। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा जो जिसका लक्ष्य भगवान में लगा हुआ वो खाएगा कैसे, रहेगा कैसे, बोलेगा कैसे, चलेगा कैसे, तो इसका व्याख्यान यहाँ भगवान कहते हैं। इस प्रकार से वो चलता है, इस प्रकार से रहता है, ये ऐसा मुनि है। ऐसा कौन हो सकता है? ना बार बार भगवान कहते ऐसा सन्यासी हो सकता है। क्यों कि उसने पुत्रेशना, लोकेशना, वित्तेशना तीनों भी छोड़ा हुआ है। और आज भी कहा ना, लोग पुत्रेशना, लोकेशना, वित्तेशना छोड़ सकते, लेकिन मोबाइलेशना नहीं छोड़ सकते। बड़ा कठिन है मोबाइल छोड़ना। धन छोड़ देंगे, घर परिवार छोड़ देंगे, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। ये भी ऐसा है। तो इन सारे ऐसेनाओं से एक ऐसा बड़ा चित्तप्रज्ञ होता है। इतना कहते वाली विराम देता हूँ। अब हम आचार्य महाराज अभी हम हाँ जी हम माता जी से प्रार्थना करते हैं कि माता जी भी अपने ब्रह्म विचार से कृतार्थ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री श्री गिरी माँ जी, जिनकी कृपा से हमें त्रिवेणी संगम में स्नान करने को मिल रहा है, सभी संतों के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। अभी अभी प्रसंग चल रहा था, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। 12 अध्याय का श्लोक पढ़ा पहले कि जो निरंतर संतुष्ट है, समाहित चित्त वाला है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है और जिसने अपनी मन इंद्रियों को संयमित कर लिया है, जो दृढ़ निश्चय वाला है, जिसने अपने मन और बुद्धि मुझे ही अर्पित कर दिए हैं, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो संतुष्टा सततम, इसकी बात चल रही थी कि हम सदा संतुष्ट कैसे रहें
आज की इस दुनिया में हमारे बच्चे इतने धन के पीछे भागे जा रहे हैं, अपने माता पिता को छोड़कर, बड़ों की सेवा छोड़कर, अपने स्वास्थ्य की भी परवाह ना करते हुए यहाँ के भी इतना अधिक धन कमाने में ही लगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे एक गोलाकार सड़क हो और उस पर दौड़ते जाओ, किनारा कहीं नहीं आएगा, जहाँ रुक जाओगे वहीं किनारा आएगा। तो थोड़ा समय हमें अपने लिए निकाल लेना चाहिए। गोधन, गजधन, वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। और अभी हमने श्लोक पढ़ा दूसरा, दुखेष्वनुद्विग्न मनः, दुखों में जिसका मन व्याकुल नहीं होता और सुखों में जो स्पृहा से रहित रहता है, राग भय और क्रोध से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो दुख जब आए, तो महर्षि भी बता रहे थे, माता जी भी ऐसे बताते थे, दुख कि हमारे दुष्कृत क्षय हो रहे हैं। तो पाप जब नष्ट हो तो व्याकुल क्यों होना, बल्कि खुश होना चाहिए कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और सुकृत क्षय हो रहे हैं, तो उस समय ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते हैं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। और जब हमारी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, तो परमात्मा अपने आप ही योग क्षेम करते हैं, राग भय और क्रोध उसके अंतःकरण से निर्गत हो जाते हैं। एक बार जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे कि योगक्षेम परमात्मा स्वयं करते हैं उसके शरीर का निर्वहन। एक बार आश्रम में भोजन बनाने वाला नहीं आया, हम सब इधर उधर, कोई नौकरी पे, कोई पढ़ने गया हुआ, कोई, तो माता जी कहते हैं मुझे भूख लगी। तो उसी समय किसी माई ने अपने सेवक को भेजा कि जल्दी जाओ, ये 2 पपीते लगे हैं, पहली बार उतरे हैं और माता जी को दे के आओ। और इधर से कोई और भी पहुंच गया जिसने माता जी को वो खिलाए। तो माता जी ने उसको जब देखा और ऐसी वो पपीता लेकर आया, और इतना कहते हैं मीठा वो पपीता, परमात्मा की लगाई हुई हर चीज़। जब माता जी केला खाते तो कहते देखो ये बूढ़ों का हलवा भगवान ने कैसा पर्दा लगा के पूरा बनाया, ढक के। कोई भी चीज़ खाते तो हर समय भगवान का धन्यवाद करते और कभी भी चिंता नहीं करते कि ये हो गया तो अब कैसा होगा या कैसा होगा। तो इस प्रकार जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता और सुख में इच्छा से रहित रहता है, और किसी प्रकार से भी जिसके अंदर राग भय क्रोध नहीं होते, उसका योगक्षेम तो स्वयं परमात्मा करता ही है। वही स्थिर बुद्धि वाला मननशील पुरुष कहा जाता है। और संतुष्ट जो बात आई, संतुष्टः सततम योगी, निरंतर संतुष्ट रहना चाहिए। माता जी कहते पाकिस्तान से जब आए तो ऐसी ऐसी जगह छोड़कर लोग आए, तो उसमें भी ऐसा कई भजन करने वाले थे और आकर इतना खुश होकर हमें बताते कि आज हमने केवल छाछ से ही खाना खाया और बड़ा आनंद आया। बस खाते और संतुष्ट रहते। हमारे शास्त्री जी महाराज एक हलवाई के पास जाते, जो बासी रोटी भिक्षा में मिलती उसी को कहते थोड़ा गर्म पानी करके दो और उस रोटी को भिगोकर खा लेते। तो ऐसे ऐसे होते हैं ये स्थित प्रज्ञ मुनि, जिन्होंने अपने मन को साधा है और अपनी प्रज्ञा को स्थिर किया है। ऐसी तपस्या करके किया है। हमें भी सदैव उसी का अनुकरण करना चाहिए। श्लोकों को दोहरा लेते हैं। संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतः श्रियः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। ओम शांति।